आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि गुजरात सरकार को ये अधिकार ही नहीं था कि वो इन मुजरिमों को, इन अपराधियों को जिन्होंने बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ बलात्कार किया, उनकी हत्या की, उनको छोड़ने का उनको अधिकार ही नहीं था। चूंकि उनको सजा महाराष्ट्र में मिली थी, इसलिए महाराष्ट्र की हाई कोर्ट को ही ये हक मिलता है कि वो डिसाइड करें कि इन लोगों को छोड़ा जाना चाहिए या नहीं। तो आज ये बात तो स्पष्ट है कि इन अपराधियों को वापस जेल भेजा जाएगा और ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिन पर हम लोग को गौर करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि गुजरात सरकार ने आखिर क्यों इस फैसले को लिया कि इनको हमें छोड़ना है। उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, फिर भी उनको छोड़ा। उसी दिन छोड़ा, 15 अगस्त के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री जी लाल किले से कह रहे थे कि महिलाओं का अपमान हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, उनकी सुरक्षा हम करेंगे। उसी दिन गुजरात सरकार इनको छोड़ देती है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। तो आखिर क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने सारे नियमों को तोड़ करके इनको छोड़ा। इनका स्वागत हुआ जब ये छोड़े गए, माला पहनाई गई, कहा गया कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो बार बार सवाल उठता है क्यों इनके साथ इतनी नरमी, क्यों, और बिल्किस बानो के साथ इतनी सख्ती क्यों। इतना अत्याचार और अन्याय उस महिला के साथ हुआ। 8 साल उसको लगे लड़ने में इन लोगों को, मतलब सजा सुनवाने के लिए, और उसके बाद इन लोगों को लगातार पैरोल मिलती रही। जो मुआवजा मिलना चाहिए था सरकार की तरफ से वो भी नहीं दिया, जो सुरक्षित उनको रखना चाहिए था वो भी नहीं उनको सुरक्षित रखा। और फिर इन लोगों को छोड़ करके एक बार फिर उस महिला और उसके परिवार को बिल्कुल, जिसको कहते हैं, मतलब ऐसे अंधेरी कोठरी में धकेल दिया जहां से उसको लग रहा था कि हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा क्यों किया गुजरात की सरकार ने? उन्होंने पिछले 1.5 साल में इतने वकीलों को, सरकारी वकीलों को लगाया है केंद्र सरकार ने और गुजरात सरकार ने, उनको जेल से बाहर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आके। तो जनता के सामने बहुत बड़ा सवाल है, आखिर बीजेपी की ये सरकार और बीजेपी की ये नेता जघन अपराधियों को क्यों बचा रहे हैं, और जघन अपराध की शिकार महिला को इस तरह से न्याय से वंचित क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। अब शायद वो जाएंगे तो जेल, लेकिन शायद वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट के सामने भी जा सकते हैं, वहां भी अपनी रिहाई की बात कर सकते हैं। जहां तक मुझे याद है, बलात्कारियों को महाराष्ट्र में रिहाई का अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि वो सरकार क्या करती है। तो वही सरकार जो अब गुजरात में है, वही सरकार अब वहां है। तो लोगों को समझना चाहिए कि क्या ये सरकार महिलाओं की दुश्मन सरकार है, अपराधियों को ही सुरक्षित रखने की सरकार है। बीएचयू में भी हम लोग यही देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, सिर्फ महिलाओं के सामने नहीं, देश के नागरिकों के सामने।